इन शॉर्ट 5 आसनों का एक छोटा सा पैक बताऊंगी जिन्हें आप रोज करके प्रतिदिन करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार। अक्सर लोगों के प्रश्न होते हैं कि बहुत सारे योगासन हैं, उसमें से कौन से योगासन करके हम इंटरनल ऑर्गन्स को, लीवर को, किडनी को, हार्मोनल इश्यूज को, थायराइड को, पीसीओडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन शॉर्ट 5 आसनों का एक छोटा सा पैक बताऊंगी जिन्हें आप रोज करके प्रतिदिन करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे इस तरह से पैर खोल करके, जितना आप पैरों को ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम। डे बाय डे आपके पैरों को जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए जितना आपसे पैर इजीली खुल सके उतना खोल करके बैठे। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें। जिनको बैक पेन है वो इस आसन का अभ्यास इस तरह से करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए इनहेल एक्सहेल, इस तरह से। और जिनको बैक पेन नहीं है वो इस आसन का अभ्यास इस तरह से करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास निकालते हुए नीचे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस एक आसन के अभ्यास से आपके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, आपके घुटनों के नीचे जो गद्दी गांठ बन जाती है वो प्रॉब्लम, और पीसीओडी की प्रॉब्लम, जिनको यूट्रस में गांठें हो गई हैं, सिस्ट हो गई है, या किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, या पेट का जो इधर उधर से जो बल्जिंग वाला फैट है वो डिसॉल्व होगा। आपके बैक, जिनके हिप्स हैवी हो गए हैं वो हिप्स आपके ठीक हो जाएंगे। एड़ियों का दर्द, पंजों का दर्द आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। हर लेडीज को मोस्टली एड़ियों पंजों में दर्द रहता है। घुटने का दर्द इवन इस एक एक्सरसाइज से आपका ठीक होगा, क्योंकि जैसे ही आप नीचे जा रहे हैं आपके पैरों के नीचे से पूरा हैमस्ट्रिंग से लेकर के पैर की एड़ी तक पूरा खिंचाव आ रहा है। इस तरह से श्वास निकालते हुए डाउन, इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए, फिर श्वास भरते हुए बीच में। ये एक एक्सरसाइज आपको बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकती है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं इस तरह से। जिनको नाभि सेट नहीं रहती है, बार बार पेट डिस्टर्ब रहता है, या जिनको सीवियर बैक पेन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, सीधे करेंगे हाथों को, श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के जाएंगे। इनहेल करते हुए वापस, ये एक अभ्यास आपकी नाभि की सेटिंग करेगा, आपका बैक ठीक रखेगा। लोअर एब्डोमेन में जिनको डिस्टरबेंस है किसी भी तरह की, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पेड़ों में दर्द रहता है मोस्टली, तो ये एक आसन उनकी हेल्प करेगा। ये हमारे 2 अभ्यास हो गए। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। मैट पे सीधे बैठ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाएं, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के आए। श्वास लेते हुए वापस। इसको करने से बच्चों की हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। पेट तो किसी का बढ़ ही नहीं सकता इस एक्सरसाइज को करने से। आपके पैरों में जो पूरा खिंचाव आ रहा है यहाँ तक, तो ये जिनको साइटिका का पेन रहता है, जिनको पैरों में भड़कन रहती है, सूजन आई रहती है पैरों के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा है। किडनी की प्रॉब्लम जिनको भी है, किसी भी तरह क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छा करता है। अगर हमने आगे टर्न किया है तो एक आसन हमें पीछे भी टर्न करने वाला वर्टिकल पोज जरूर करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है चक्रासन। मैट पे सीधे लेट जाएं, हाथों को साइड में रख लें, श्वास भरते हुए बैक को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, इसके तुरंत बाद पैरों को पेट के
धीरे धीरे आगे पीछे लुढ़क लें, जिससे कि बैक में कई बार पीछे मुड़ने की वजह से बहुत सारी छोटी मोटी आपको दर्द शुरू हो जाती हैं। तो जब आप ऐसे लुढ़केंगे तो वो आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी। बस धीरे धीरे। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एंटी एजिंग बोला जाता है, जिसको कहते हैं आंख, नाक, कान, हेयर फॉल, आई साइड के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से पैरों को ऊपर लेकर के जाएंगे। अगर आप इतना ना कर पाए तो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं। और इसी में जो कर सकते हैं पीछे टिका दें हल आसन। थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, हार्मोन्स इम्बैलेंस, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने वाला है हल आसन, क्योंकि नाम ही है हल आसन। सारी समस्याओं का है जो हल, उसका नाम है हल आसन। श्वास नॉर्मल रखें इसमें, यहाँ पे आकर के श्वास को नॉर्मल रखना है। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। और जो अंतिम अभ्यास हम मैं बता रही हूँ आपको, फिर से इसी का वर्टिकल पोज है। पैरों को ऐसे चढ़ा लें और धीरे से गर्दन को अंदर फोल्ड कर दें। मत्स्य आसन। पैर की आपका जो टो है इसको पकड़ लें और गर्दन को अंदर फोल्ड कर दें। कोशिश करें आपके नीज फर्श पे टिके हुए हों। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। धीरे से वापस आए। अगर इस आसन में आपके पैर इस तरह से नहीं फोल्ड हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पैरों को इस तरह से मोड़ करके रख सकते हैं और हाथों को यहाँ रख सकते हैं बटरफ्लाई पोज के अंदर। और उसके बाद फिर आप गर्दन को अंदर ऐसे फोल्ड कर लें। धीरे से वापस। इन आसनों का अभ्यास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपसे पैरों को टच नहीं किया जाए तो जितना हो पाए इजीली उतना कर लें। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास प्रतिदिन आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, आपका लोअर एब्डोमेन, आपका हिप्स, आपका भुजाएं, आपकी ब्रेस्ट, सब कुछ ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होती जाएगी। तो करें केवल मात्र ये 5 आसन, इनका वर्टिकल पोज जरूर उसके साथ इंक्लूड करें और बनाएं पूरी बॉडी को फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच।